जी अस्सलाम वालेकुम। आज का डॉन एडिटोरियल में 15/2026 का है ग्रोथ बिलो टारगेट। इसका मीनिंग है कि ऐसी ग्रोथ जो कि टारगेट से बिलो हो, जो हमने हदफ मुकर्रर रखे थे उनसे तरक्की कम हुई हो। पाकिस्तान लेटेस्ट जीडीपी फिगर्स ऑफर अ पिक्चर ऑफ मॉडेस्ट रिकवरी। ये पाकिस्तान के जो लेटेस्ट फिगर्स शो करते हैं जीडीपी के कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो बहुत ही थोड़ी हुई है। अब प्रोजेक्टेड ग्रोथ rate of 3.7 for the current fiscal falls short of the government's original 4% target। तो 4% का टारगेट था मगर ग्रोथ 3.7% हुई है। दिस इज स्लाइटली लेस देन इवन द लोअर बाउंड ऑफ स्टेट बैंक्स प्रोजेक्टेड रेंज ऑफ 3.75 to 4.75%। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने प्रोजेक्ट किया था 3.75 से 4.75 के दरमियान में ग्रोथ होगी, मगर इन दोनों फिगर्स से के दरमियान के बजाय इन बिलो हुई है। बट इट इज़ still an improvement over the previous year's 3.18% expansion। पिछले साल 3.8% थी, मगर उसकी कंपैरेटिव देखा जाए तो ये इसमें मोडेस्ट ग्रोथ हुई है। 3.18% के बजाय 3.7% हुई है। थैंकफुली द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंटिसिपेट्स ग्रोथ। ये शुक्र है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ग्रोथ को पहले ही बता दिया कि एंटिसिपेट ग्रोथ का मतलब है कि उनको पता था कि ग्रोथ होनी है। एल्बाइट वरना क्या होता है टिपिट। टिपिट जो है इसका मीनिंग होता है कि ब्लैंड या बोर किस्म की जो ग्रोथ है। During much of the next year, in case emergency energy prices stay elevated and the Gulf crisis lingers। हालांकि ये आपको पता अगले साल भी यही लग रहा है कि एनर्जी प्राइसेस भी एलिवेटेड रहेंगी, बढ़े ही रहेंगी, और गल्फ क्राइसिस भी लिंगर ऑन रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। दैट सेड, इसके ये कहने के बाद नंबर्स शो दैट द इकोनॉमी कंटिन्यूज इट्स स्ट्रगल टू ब्रेक आउट ऑफ द लो ग्रोथ ट्रैप। और ये शो कर रहे हैं नंबर्स के इकोनॉमी जो है वो लो ग्रोथ ट्रैप में ही रहेगी, स्ट्रगल करती रहेगी कि ब्रेक कर सके लो ग्रोथ ट्रैप को। स्ट्रक्चरल इश्यूज आर कंस्ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म फास्टर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स विदाउट ओवर हीटिंग द इकोनॉमी। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो कंस्ट्रेन करेंगे, लिमिट करेंगे लॉन्ग टर्म फास्टर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को, और इकोनॉमी जो ओवर हीट रहेगी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस नज़रिए में, इवन मॉडेस्ट ग्रोथ इज़ वेलकम आफ्टर 4 years ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो 4 साल की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद इवन इस नज़रिए में रखते हुए बाद हमें ये मॉडेस्ट ग्रोथ को वेलकम कहना चाहिए, खुश होना चाहिए। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग क्राइसिस भी चल रहे हैं एंड इन्फ्लेशनरी शॉक्स भी हैं, और ऑयल प्राइस हाइक्स भी क्रिएट हुई हैं, और ट्रिगर्ड बाय गल्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। The economy size has increased to over $452 billion, while per capita income has edged up to $1901। अब जो स्लो ग्रोथ जो हुई है उसमें क्या हुआ है कि इकोनॉमी साइज इंक्रीज हुई है $452 बिलियन, और पर पर्सन इनकम जो इंक्रीज हुई है, राइज हुई है $1901। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रीबाउंडेड का मतलब होता है कम बैक और बाउंस बैक। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वापस आई है, वाइल सर्विसेज रिमेन द डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्रोथ। जबकि सर्विस सेक्टर जो है वो डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर रहा है ग्रोथ में। एग्रीकल्चर विच एम्प्लॉयज मच ऑफ द वर्क फोर्स एंड सपोर्ट्स रूरल इनकम्स ऑन द अदर हैंड हैज़ अंडर परफॉर्म। एग्रीकल्चर ने अंडर परफॉर्म किया है। अ ग्रोथ ऑफ 2.89% इज हार्डली रूबस्ट। रूबस्ट का मतलब है बहुत ज़बरदस्त किस्म के, फॉर अ सेक्टर सीन एज इकोनॉमिक बैक बोन। तो 2.89% ही मुश्किल रूबस्ट का मतलब है कि इंक्रीज हुई है ग्रोथ एग्रीकल्चर की, जो सबसे कम है। द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रोथ इज़ ऑल्सो ऑफ कंसर्न। तो हमें और दूसरा जो कंसर्न ये रखना है कि कौन कौन चीज़ें मिला के ग्रोथ हुई हैं। मच ऑफ द इंडस्ट्रियल रिबाउंड, पहली चीज़ इंडस्ट्रियल कम बैक हुआ है और हैज़ कम फ्रॉम अ लो बेस आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कई सालों बाद। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन राइजिंग बाय ओवर 61% साउंड्स इम्प्रेसिव। ऑटोमोबाइल की अच्छी हुई है प्रोडक्शन, but it reflects recovery from previously depressed levels caused by import curbs and supply disruption। मगर पिछले ये शो करती है कि पिछली रिकवरी जो है वो बड़ी डिप्रेसिंग रिकवरी लेवल्स को उसने, यानी ऑलमोस्ट पिछली ही लेवल्स पे रही है, जिसमें इंपोर्ट को कम किया गया और सप्लाई डिसरप्शन ज़्यादा थी। सर्विस लेट ग्रोथ, सर्विस के अंदर जो है ग्रोथ हुई है। मीन वाइल रिफ्लेक्ट द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ कंजम्पशन, मगर सर्विस जो है ये शो करती है कि कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर जो स्टेट का है ये बढ़ा है, रादर देन अ शिफ्ट टूवर्ड प्रोडक्टिवली ड्रिवन इन डेवलपमेंट।
Pakistan lacks export-oriented industrial expansion that has driven sustained high growth in other economies. बहुत सारी इकोनॉमीज़ के अंदर जो चीज़ उनको आगे बेहतर लेके जाती है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जिसमें पाकिस्तान लैक करता है. द डिस्कनेक्ट बिटवीन ग्रोथ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इज़ अनदर कंसर्न. और जो अगला कंसर्न ये है, ग्रोथ में और लिविंग स्टैंडर्ड्स में आपस में ये डिसकनेक्टेड हैं. उस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़े. पर कैपिटा इनकम हैज़ इंक्रीज इन डॉलर टर्म्स बट मच ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टेगनेंट वेजेस एंड डिक्लाइनिंग परचेसिंग पावर. तो जीडीपी पर कैपिटा जो है बढ़ी है मगर इसके बावजूद लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो नहीं बढ़े. हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वेजेस जो है बढ़ी नहीं, स्टेगनेंट है, पॉइंट पे रुकी हुई है, परचेसिंग पावर डिक्लाइन करी है. Arise from $1,824 to $1,909 does a little to alter the daily realities facing lower middle income homes. जो कि lower middle income homes हैं उनकी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा उनको. The bigger implication is that recovery remains heavily cyclical rather than structural. The economy has have been stabilized after avoiding default and installing IMF-backed discipline, but stabilization cannot be substitute for growth. तो stabilization तो हुई है मगर हम इसको growth में substitute नहीं कर सकते. We still face low investment, weak export, poor tax mobilization, human capital deficit. What these numbers show is that while Pakistan now has big breathing space, a durable growth path is still not इनसाइड. ऑल दो ये पता चला है कि पाकिस्तान जो है ब्रीथ करने लगा है, ज़िंदा हो गया है, मगर हमें अभी भी ग्रोथ का पाथ नहीं मिला. 3.7% रेट में बी एनफ टू सिग्नल रिकवरी. 3.7% जो हमें मिली है जीडीपी में, हम सिग्नल कह सकते हैं कि हम रिकवर होने लगे हैं, बट इनसफिशेंट है फॉर अ कंट्री विद पाकिस्तान डेवलपमेंट नीड्स. क्योंकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग ये इनसफिशेंट ग्रोथ है. विद आवर सस्टेन्ड रिफॉर्म्स इन प्रोडक्टिविटी, ये कंक्लूड हो रहा है, जब तक कि हमें सस्टेन्ड कंटिन्यूड रिफॉर्म्स नहीं मिलेंगे प्रोडक्टिविटी में, एजुकेशन में, एनर्जी एक्सपोर्ट्स में, गवर्नेंस में, मॉडर्स रिकवरीज विल कंटिन्यू टू ऑल्टर विद क्राइसिस. तो मॉडर्स रिकवरी से ही हम कहेंगे जी क्राइसिस निकल रहे हैं. तो चैलेंज जो है इज़ नॉट मेरली टू इंक्रीज ग्रोथ फिगर, कि हम सिर्फ फिगर्स में ग्रोथ ना करें, बट टू चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू. बट असल में हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो होनी चाहिए बेहतर. जी बहुत शुक्रिया क्लास.